नमस्कार, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के इस 9th एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार इनके बारे में बात की थी और आज हम कुछ और पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम शूटिंग स्टार के बारे में बात करेंगे, साथ ही हरामे पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। हरामे पैटर्न में मेनली दो पैटर्न्स होते हैं, बुलिश हरामे पैटर्न और बियरिश हरामे पैटर्न, तो उनको आज हम डिटेल में समझेंगे। ये सारे पैटर्न्स अगले 1-2 लेक्चर तक चलेंगे। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस की बाकी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं शूटिंग स्टार से। शूटिंग स्टार कुछ इस तरह दिखता है। तो शूटिंग स्टार बुल ट्रेंड के दौरान आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि शेयर की प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है और उसी बीच ये शूटिंग स्टार आ गया है। शूटिंग स्टार भी एक रिवर्सल पैटर्न है जो हमें ट्रेंड में होने वाले चेंजेस के बारे में बताता है। क्योंकि शूटिंग स्टार की बॉडी बहुत छोटी होती है, इसलिए शूटिंग स्टार का कलर उतना मैटर नहीं करता है। तो चलो देखते हैं कि शूटिंग स्टार को देखकर हमें क्या समझ में आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है और उसी पीछे शूटिंग स्टार आ गया है। शूटिंग स्टार की बॉडी बहुत छोटी है, इसके लोअर शैडो नहीं के बराबर है और अपर शैडो काफी लंबी है। तो ये शूटिंग स्टार हमें बताता है कि बुलिश ट्रेंड के दौरान मार्केट ओपन होने के बाद स्टॉक की प्राइस अच्छी खासी ऊपर चली गई, लेकिन बुल्स उस स्टॉक पर अपना मोमेंटम बना नहीं पाए और दिन के आखिर तक स्टॉक प्राइस फिर से उस ओपन के पास जाकर ही क्लोज हुई। तो बुलिश ट्रेंड के दौरान जब शूटिंग स्टार आता है तो हमें इंडिकेट करता है कि बुल्स अपना मोमेंटम खोते हुए दिख रहे हैं। शूटिंग स्टार उतना ज्यादा पावरफुल इंडिकेटर नहीं है, इसलिए बस शूटिंग स्टार के बेसिस पर आपको ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए। और एक चीज, शूटिंग स्टार की बॉडी और उसके पहले की कैंडल की बॉडी के बीच हमेशा गैप रहता है, तो ये चीज भी आपको जरूर ऑब्जर्व करनी होगी। तो शूटिंग स्टार के बाद अब हम बात करेंगे हरामे पैटर्न के बारे में। देखो, कैंडलस्टिक चार्ट के ये जो भी नाम है वो सारे जापानीज नाम है। तो पुराने जमाने में जापान में हरामी का मतलब होता था प्रेग्नेंट, तो यहाँ पर हरामी का मतलब है प्रेग्नेंट, ना कि आप जो समझ रहे हैं वो। तो पहले हम बात करेंगे बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में। बुलिश हरामी पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है और डाउन ट्रेंड के दौरान आता है। तो हरामी पैटर्न 2 कैंडल से बना हुआ होता है। इसमें जो बड़ी कैंडल और पहली कैंडल होती है उसे मदर कैंडल कहते हैं और जो दूसरी छोटी कैंडल होती है उसे बेबी कैंडल कहते हैं। तो बुलिश हरामी पैटर्न में ये जो पहली कैंडल होती है वो हमेशा रेड होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और शेयर की प्राइस लगातार गिर रही है, उसी पीछे पहली कैंडल आ गई जो हमें बता रही है कि उस स्टॉक में या मार्केट में बियरिश ट्रेंड चल रहा है और शेयर प्राइस लगातार गिर रही है। उसके बाद ये सेकंड कैंडल आती है जिसकी बॉडी काफी छोटी होती है। इस सेकंड कैंडल का कलर ज्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत छोटी है। तो ये सेकंड कैंडल यानी बेबी कैंडल हमें बताती है कि उसकी ओपनिंग प्राइस उसके पहले वाली कैंडल यानी मदर कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है। तो ये चीज हमें बताती है कि उस स्टॉक में या मार्केट में बुल्स ने एंट्री कर ली है। लेकिन फिर बुल्स उस मोमेंटम को दिन भर बनाए नहीं रख पाते और उस स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस के पास जाकर ही क्लोज होती है। तो यहाँ पर सेकंड कैंडल यानी बेबी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस भी उसके पहले की कैंडल यानी मदर कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है। तो ये चीज हमें बताती है कि मार्केट में बुल्स ने एंट्री कर ली है। पर बुलिश हरामी कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर नहीं है कि जिसके बेसिस पर आप तुरंत मार्केट में पोजीशन ले सको। जैसे कि हमने देखा था कि मॉर्निंग स्टार और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इन्होंने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स दिए थे जिसके बेसिस पर हम आसानी से ट्रेड शुरू कर सकते थे। पर यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न का इंडिकेटर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बस बता रहा है कि उस स्टॉक में या मार्केट में बुल्स ने एंट्री कर ली है। पर बुलिश हरामी पैटर्न को देखकर आप समझ सकते हो कि बुल्स पूरे दिन भर अपना मोमेंटम बनाए नहीं रख पाए, जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंटली अपना ट्रेड शुरू नहीं कर सकते। तो हमने देखा था कि इनगल्फिंग पैटर्न में दूसरी कैंडल पहली कैंडल को कवर कर लेती है और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हरामी पैटर्न में पहली कैंडल दूसरी कैंडल को कवर कर रही है। तो बुलिश हरामी पैटर्न में चाहे पहली और दूसरी कैंडल की जो शैडोज है वो कहीं पर भी हो, लेकिन पहली कैंडल की बॉडी को यानी मदर कैंडल की बॉडी को बेबी कैंडल की बॉडी को कवर करना होता है। तो बुलिश हरामी पैटर्न को आइडेंटिफाई करते वक्त आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी होगी। चलो तो बात करते हैं बियरिश हरामी पैटर्न के बारे में। बियरिश हरामी पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। तो बियरिश हरामी पैटर्न की जो पहली कैंडल होती है यानी मदर कैंडल होती है वो ग्रीन कलर की होती है और जो दूसरी कैंडल होती है यानी बेबी कैंडल होती है वो कोई भी कलर की हो सकती है। क्योंकि उसकी बॉडी बहुत छोटी है इसलिए उसका कलर ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बियरिश हरामी पैटर्न अब ट्रेंड के दौरान आता है और यहाँ पर शेयर की प्राइस लगातार बढ़ रही है। उसी पीछे पहली कैंडल आ गई है जिसने हमें बता दिया है कि मार्केट में या उस स्टॉक में बुल ट्रेंड चल रहा है और स्टॉक की प्राइस लगातार ऊपर जा रही है। तो ये पहली कैंडल हमें बताती है कि मार्केट में बुल ट्रेंड चल रहा है और बुल्स उस स्टॉक में या मार्केट में अपना मोमेंटम बनाए रखने में कामयाब हो रहे हैं। उसके बाद ये सेकंड कैंडल आती है। आप देख सकते हो कि सेकंड कैंडल की ओपनिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे है। तो ये चीज हमें बताती है कि उस स्टॉक के शुरुआती दौर में ही बियर्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है, लेकिन बियर्स अपना ये मोमेंटम बनाए नहीं रख पाए और दिन के आखिर में उस स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस के पास जाकर ही क्लोज हुई। तो और एक चीज आपको यहाँ पर जो देखनी है वो ये कि उस स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस अभी भी
उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे है। तो ये चीज हमें बताती है कि उस स्टॉक में बियर्स ने एंट्री कर ली है। तो यहाँ पर इस बियरिश हरामी पैटर्न ने हमें इंडिकेशन दे दिया है कि बुल्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है, लेकिन ये इंडिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो कि इस बियरिश हरामी पैटर्न में बियर्स अपना मोमेंटम बनाए नहीं रख पाए, जिसकी वजह से बियरिश हरामी पैटर्न से हमें जो सिग्नल मिला है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि इवनिंग स्टार का था या फिर बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न का था। इसलिए बियरिश हरामी पैटर्न के बाद तुरंत मार्केट में पोजीशन लेना रिस्की हो सकता है। तो पहले हमने देखा था बुलिश हरामी पैटर्न, तो बुलिश हरामी पैटर्न के बाद अगर आप एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाहते हो तो आप बाय पोजीशन ले सकते हो। सिमिलरली बियरिश हरामी पैटर्न के बाद आप अगर ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप उस स्टॉक में शॉर्ट सेल पोजीशन ले सकते हो। बेहतर होगा कि आप पावरफुल सिग्नल्स की तरफ ध्यान दो और उनके बेसिस पर मार्केट में पोजीशन लो। तो आशा करता हूँ कि इस एपिसोड से आपको शूटिंग स्टार और बुलिश और बियरिश हरामी पैटर्न के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। धीरे धीरे इन पैटर्न्स को समझते समझते हम पूरे कैंडलस्टिक को एनालाइज करना सीख जाएंगे, जिसके बाद चाहे कोई भी चीज़ हो आप तुरंत उसे आसानी से एनालाइज कर सकते हो कि ये पैटर्न कौन सा हो सकता है, इसका मीनिंग क्या है और उसका इंडिकेशन क्या है। आने वाले 1-2 लेक्चर्स में हम और कुछ पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। देखो, टेक्निकल एनालिसिस उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझते हो। अब अगर इसे ध्यान से समझोगे, हर एक पैटर्न को अच्छे से समझोगे, तो आप बड़े आसानी से टेक्निकल एनालिसिस को सीख जाओगे। आगे चलकर टेक्निकल एनालिसिस में और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, जिसको सीखते हुए हमें काफी मजा भी आने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा।